बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसके पास एक प्राचीन किला खंडहर की तरह खड़ा था। गांव के लोग मानते थे कि उस किले में भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। बचपन से ही उसे उस किले की कहानियां सुनकर मजा आता था। लोग कहते, रात को किले में अजीब आवाजें आती हैं, वहां से किसी के लौटकर आने की खबर नहीं मिली। अर्जुन को डर तो लगता था, पर उसके मन में सवाल भी था। अगर ये सब झूठ हुआ तो? पहला मोड़ एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई। अर्जुन ने सुना कि किले में राजा का छुपा हुआ खजाना है। उसने ठान लिया, अगर वह खजाना ढूंढ ले तो गांव की मदद कर सकेगा। रात होते ही अर्जुन चुपके से किले की ओर बढ़ा। चांदनी रात में टूटी फूटी दीवारें और झूलते पेड़ डरावना माहौल बना रहे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक लोहे की जंजीर अपने आप खड़खड़ाने लगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरा मोड़ किले के अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स दिखीं। राजा, रानी और युद्ध के दृश्य। तभी उसे एक पत्थर की दीवार के पीछे से हवा चलने जैसी आवाज आई। उसने ध्यान से देखा, वहां एक छोटा सा छेद था। अंदर जाते ही उसे एक लंबा अंधेरा गलियारा मिला। गलियारे में चलते चलते अचानक दीवार से एक हाथ निकला। अर्जुन डर से पीछे हट गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वह सिर्फ एक पुरानी मूर्ति का टूटा हुआ हिस्सा था। उसकी सांस थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन रोमांच और बढ़ गया। तीसरा मोड़ आखिरकार वह किले के तहखाने तक पहुंचा। वहां एक लोहे का बड़ा सा संदूक रखा था। अर्जुन ने उसे खोला तो चमचमाते सोने चांदी के सिक्के, गहने और हीरे सामने थे। लेकिन उसी पल पूरे तहखाने में जोरदार हंसी गूंजने लगी। एक धुंधला सा चेहरा सामने आया। वो किले के पुराने राजा की आत्मा थी। आत्मा बोली, जो खजाना तुमने पाया है वो लालच के लिए नहीं, सेवा के लिए है। अगर तुम इसे गांव की भलाई में लगाओगे तो मैं चैन से सो जाऊंगा, लेकिन अगर लालच किया तो ये खजाना तुम्हें बर्बाद कर देगा। अर्जुन ने डरते डरते वादा किया, मैं इस खजाने का उपयोग सिर्फ गांव की भलाई के लिए करूंगा। अगले दिन अर्जुन खजाना लेकर गांव लौटा। उसने सब कुछ गांव वालों में बांट दिया। स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए और लोगों की जिंदगी बदल दी। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी और ईमानदारी देखकर उसे गांव का नायक कहने लगे। और उस दिन के बाद से उस किले में कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई।